Welcome friends. In today's class we will talk about matrices. This topic is important for class 11 and diploma students. So let's start our today's topic, matrices. I will be using English and Hindi as well so that you can understand clearly. तो दोस्तों मैट्रिसेस का अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैट्रिसेस is a rectangular array with m into a number of elements and m number of rows and n number of columns. तो दोस्तों ये देखिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में एक बेसिक सा डिफरेंस है। पहली बात तो यह है कि हम मैट्रिसेस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीका सही है। और एक चीज़, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, ठीक है, पर ये जो एक रेक्टेंगुलर एरे है मैट्रिक्स, ठीक है, इसका मतलब कोई डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये एक मैट्रिक्स को हम लेते हैं तो ये इस मैट्रिक्स में ये हॉरिजॉन्टली रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें 1 2 3 रो हैं और कॉलम भी 3 है। यह है फर्स्ट कॉलम, यह है सेकंड कॉलम, यह है थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। हालांकि इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं AIJ m×n मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये AIJ जो एलिमेंट्स हैं उसका पोजीशन बताता है, ठीक है। तो मतलब ये कौन से रो पर है और कौन से कॉलम पर है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैट्रिक्स को हम पहले कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, ठीक है। देखिए एक मैथ हम लेते हैं, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ओके, whose elements are AIJ true cross 3, ओके। तो 2+3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसमें यह बता दिया गया है कि IJ का जो ऑर्डर है वो 2x3 है और AIJ का मतलब क्या है I+J-1, ठीक है। फिर ये भी बोल दिया गया है कि I=1 2 और J=1 2 3 एट्सेट्रा। तो देखिए दोस्तों ये वाला हम कैसे करेंगे। इस वाले मैथ को करने के लिए देखिए पहले तो ये 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो 2x3 हम इसका मतलब क्या, दोनों रो होगा और तीनों कॉलम होंगे। इसका मतलब ये फर्स्ट जो रो है ये सेकंड रो हो गया और तीनों कॉलम भी आ गए, ठीक है। तो ये 2+3 ऑर्डर का है। अब देखिए अब ये जो A11 एलिमेंट है इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो A11 एलिमेंट है, देखिए I का वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 1 है, ठीक है, और J का वैल्यू भी 1 है, मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। -1 अगर हम करेंगे
तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह अगर हम A12 निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मतलब 1 + 2 - 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम A13 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप निकालेंगे तो देखिए A21 का मतलब भी 2 + 1 - 1 हो जाएगा। A22 का मतलब हो जाएगा 2 + 2 - 1 हो जाएगा, और A23 का जो मतलब है वो हो जाएगा, तो देखिए ये क्या आएगा, ये 3 और तो ये आ जाएगा 4, ये 3, ये 2, ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 2 और 3, 2 3 और 4, ठीक है। तो ये एक 2 + 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको किसी मैथ दे दे और बोले कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, तो ऐसे आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ और डिटेल्स के बारे में जानेंगे। देखिए और एक चीज़ आपको शायद पता होगा कि क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका तीनों रो और तीनों कॉलम सेम है, ठीक है। तो ये एक 3 × 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे, जिसका डायगोनल जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इन तीनों को। तो जिसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो अगर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। और इसको I3 क्यों लिखा, क्योंकि एक 3 × 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह रो मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, जिसको सिर्फ रो है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स अगर हो जाएगा तो ये क्या है, 1 × 3 है, मतलब एक रो और तीनों कॉलम, रो मैट्रिक्स। उसी तरह अगर कॉलम मैट्रिक्स हम देखेंगे तो ये भी उसी तरह हो जाएगा, तीन रो और एक कॉलम, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी और भी कुछ मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट 0 हो जाता है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और तो और एक बात बता देते हैं आपको, और एक टाइप का मैट्रिक्स हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं जो वो है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और एक टाइप का मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है दोस्तों, देखिए जो मतलब एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट छोड़ के हर एक एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है और इसको छोड़ के बाकी सब 0 है, ठीक है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखिए ये एक 3 × 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। देखिए इसी तरह एक है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, हर एक डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाता है, ठीक है। तो
ये एक ट्रू प्लस टू ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, इसी तरह और एक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बोला, जो हर एक एलिमेंट अगर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट अगर 1 हो जाएगा तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसी तरह दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। उस पार्ट में हम और भी कुछ तरह का मैट्रिक्स को लेके डिस्कस करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।